गीता का भगवान। शिव गीता का ज्ञान देने वाला है मुख से। तो वो गीता ज्ञानामृत एडवांस पार्टी जब शुरू होती है तब मिलता है, उससे दुनिया की सदगति होती है। नहीं तो दुनिया की सदगति सदगुरु के बगैर हो नहीं सकती। इसलिए मुरली में बोला है, मैं एक ही रूप के द्वारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। बाप के द्वारा जन्म मिलता है, तो यज्ञ के आदि में जन्म देने वाला कौन हुआ है? कौन था बाप? जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, वो बाप समान आत्माएं हुई। गीता माता ज्ञान देने वाली नहीं है, वो भी ज्ञान लेने वाली है। और जो आदि में सो अंत में वही आत्मा तेरे एडवांस नॉलेज देने की निमित्त बनती है। निमित्त माने साकार। जो मनन चिंतन मंथन करके अमृत निकलता है, उस अमृत को देने के जो निमित्त बनता है वही गीता ज्ञान दाता भगवान कहा जाता है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, गीता का भगवान निराकार शिव है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि बिंदी, अरे बिंदी तो सभी आत्मा है, सब बिंदी नहीं बैठी हुई है क्या? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी तो बिंदी है, तो सब गीता का भगवान हो जाएंगे क्या? नहीं, बिंदी का मतलब है निराकारी स्टेज। जैसे महात्मा बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखो, वो भी धर्म पिता है, बीज है अपने धर्म का। बीज तो सूक्ष्म होता है, बीज होता है। जैसे गुरु नानक को देखो, जैसे क्राइस्ट को देखो, उनकी दृष्टि से ये देखने में आता है कि वो आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है, परम धामवासी है, बीज रूप स्टेज में है, निराकारी स्टेज है। ऐसे ही उन बापों का बाप भी है कोई, वो तो धर्म पिताएं हैं। बाबा तो मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। सिर्फ बाप ही नहीं आया हुआ, बापों का भी बाप है। तो बड़े बड़े बाप हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये धर्म पिता है ना, उनका भी बाप आया हुआ। वो गुरु नानक भी ऊपर की ओर इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? नहीं करते हैं। इसका मतलब उनका भी कोई बाप है, उनकी आत्मा का। तो वो बाप जो सबका बाप है, वो तो कितनी न निराकारी स्टेज में होगा। इसलिए चित्रों में शंकर को वो निराकारी स्टेज दिखाई जाती है। आंखें जैसे चढ़ गई ऊपर परमधाम में, वो स्टेज हम बच्चों के लिए बनाने के लिए भी बोलते हैं कि तुम बच्चों को भी बाप समान निराकारी, आकारी और साकारी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी बनना है। ऐसे नहीं कि आकारी हम कोई ऊपर की दुनिया में जाकर के ही बनेंगे, नहीं, इस सृष्टि पर रहते हुए भी हमको आकारी परिस्थाई स्टेज धारण करनी है, मनन चिंतन मंथन वाली स्टेज धारण करनी है। अगर हम इस दुनिया में रह करके मनन चिंतन मंथन करने वाले फरिश्ता नहीं बनेंगे तो हमारे 84 जन्म बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। फिर जो बाबा मुरली में कहते हैं कि वो पार्टधारी क्या, जिसे अपने पार्ट का ही पता ना पड़े। आत्मा पार्टधारी है ना, तो आत्मा रूपी पार्टधारी को पता होना चाहिए ना कि 84 जन्मों में हमने कौन कौन से चोले धारण किए हैं, कौन कौन सा चोला धारण करके क्या क्या पार्ट बजाया है। अगर पता नहीं है तो ऐसा एक्टर है बेवकूफ। तो हम सब क्या हो गए अभी? हम सब अभी बेवकूफ एक्टर हो गए। हमें पता ही नहीं है कि 84 जन्मों में कब कब कहां कहां हमने क्या क्या पार्ट बजाया। तो हम तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बनेंगे, हम बेवकूफ एक्टर बनने वाले नहीं हैं। हमें इसी जन्म में इसी शरीर से
अपने 84 जन्मों को मनन चिंतन मंथन करके क्लियर कर लेना। पहले अपने बाप का क्लियर करें। क्या? जो मनुष्य शक्ति का पिता है उसके जन्म हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। हमारे बाप की हिस्ट्री हमें पहले मालूम होनी चाहिए। बाप की हिस्ट्री पता चलेगी तो बच्चों को भी अपनी हिस्ट्री पता चल जाएगी। पहले बाप की पहचान, फिर बच्चों की पहचान।